21 मई का करंट अफेयर है, मोटिवेशनल थॉट में है। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करती हैं। 21 मई का करंट अफेयर मैदान सीरीज। मैदान सीरीज 25 एपिसोड 25। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? तो कार्य की अगर बात करें तो अनुच्छेद 41 है। वो किसके अंदर? तो डीपीएसपी के अंदर आएगा। और डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 36 से 51 है। उसके बाद मनरेगा, शिक्षा में क्या आएगा? मनरेगा आया था, तो मनरेगा में नरेगा एक्ट आया था 2005 को, और भारत में लागू हुआ है 2 फरवरी 2006 को। और नरेगा से मनरेगा कब बना है? तो 2 अक्टूबर 2009 को। किस भारतीय ओलंपिक ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है? तो कौन है? साइना नेहवाल। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, उसमें अध्यक्षता की है सुभाष चंद्र बोस ने। आज सुभाष चंद्र बोस की बुक का नाम है इंडिया स्ट्रगल। ठीक है। 1939 में हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन में विवाद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने वो पार्टी छोड़ दी थी। ठीक है। और उसके बाद में अध्यक्ष किसे बनाया गया त्रिपुरी अधिवेशन के? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर इस विवाद से निकलने के बाद डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 को। महान कवि और मानवतावादी लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो कब लौटाई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और कहाँ हुआ था? तो पंजाब, अमृतसर पंजाब में हुआ था, बैसाखी के दिन। और कौन से कमीशन था? तो हंटर कमीशन। और इसके हेड कौन थे? जनरल डायर। और रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में नोबेल मिला था, तो किस वर्ष मिला था? 1913 को। पहले एशियाई व्यक्ति जिसे साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए नोबेल दिया गया था। उस्ताद अल्लाह रखा साबिर खान, पंडित कृष्ण महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला वादक से। और जाकिर हुसैन का संबंध भी तबला वादक से। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए इस बार जो ओलंपिक हुआ था, इस बार ओलंपिक 32 संस्करण था। भारत की रैंक उसमें 48 थी। और टोटल पदक उसमें 7 पदक जीता। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। गोल्ड पदक जीतने वाले व्यक्ति का नाम है नीरज चोपड़ा, भाला फेंक से संबंधित है। 7 अगस्त को जीता था, 87.58 मीटर भाला फेंका था। उसके बाद सिल्वर पदक में 2 जन जीता। 1 मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में पदक जीती है, फर्स्ट पदक। और सेकंड है रवि कुमार दहिया, कुश्ती में जीते हैं। उसके बाद इस बार जो होने वाला 2024 में, इस बार का ओलंपिक पेरिस में होगा। उसमें एकमात्र वेट लिफ्टिंग में क्वालिफाई करने वाली कौन है? मीराबाई चानू। और 2024 वाला वर्ल्ड कप का नेतृत्व कौन करेगा? शरद कमल अंचत। और ध्वज मसाल वाहक कौन है? अभिनव बिंद्रा। होजागिरी किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? त्रिपुरा। भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार प्रदान है? उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट रीट जारी कर सकता है आर्टिकल 226 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत। अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा तो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करेगा, और फंडामेंटल राइट और लीगल राइट दोनों का हनन होगा तो हाईकोर्ट के द्वारा रीट जारी कर सकते। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 को हुई है। किसके बीच? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें विजेता कौन थे? बाबर। और पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 को हुआ है। और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 को हुआ है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। इथोपिया की राजधानी क्या है? इथोपिया कौन से महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। और अदिस अबाबा में किसका हेडक्वार्टर है? तो G21 का जो एक संगठन है अफ्रीकन यूनियन, उसका हेडक्वार्टर है अदिस अबाबा। मेदाराम यात्रा का संबंध किस राज्य से है? मेदाराम यात्रा बोले बथुकंभा, बोनालू या सरलम्मा, तीनों का संबंध किससे है? तेलंगाना से। अमृतसर की संधि कब हुई थी? अमृतसर की संधि 1809 में हुई है, राजा रंजीत सिंह और चार्ल्स मैटकॉफ के बीच। और चार्ल्स मैटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। और अमृतसर की संधि क्यों हुई है? तो सतलुज नदी के लिए हुई है, समझौते के लिए। किस केस में आरक्षण की सीमा 50% तय की गई है? तो कौन से केस? इंदिरा साहनी केस, जो कब आया था? 1992। आर्टिकल 16 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को आरक्षण की बात की गई है।
नारी शक्ति बंधन अधिनियम कौन से क्रम का विधेयक है? नारी शक्ति बंधन अधिनियम को किसने पेश किया है? तो अर्जुन मेघवाल ने पेश किया है, जो वर्तमान में भी कानून मंत्री है। और नया संसद भवन में पेश करने वाला पहला संविधान संशोधन एक्ट कौन सा है? तो नारी शक्ति बंधन एक्ट है। ठीक है, जो इस कौन से बिल है? तो बिल 128 है और 106वां संविधान संशोधन है। राष्ट्रीय पंछी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाबो क्रिस्टोपस। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? सरकारिया आयोग, पूंछी आयोग, राजमन्नार आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। और संविधान के भाग 11 में बात की, आर्टिकल 245 से शुरू है। सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया है। और वर्तमान में हड़प्पा सब कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। और मोहनजोदड़ो का खोज राखालदास बनर्जी ने किया है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। और सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, और ये एक आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है। इसमें लिपि तो लिखी गई है लेकिन समझ में नहीं आता, मतलब उसे पढ़ नहीं पाती है। ठीक है, और यह एक नगरीय सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता को नॉर्थ में मांडा कहते हैं और साउथ में देमाबाद कहते हैं। उसके बाद जूते के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा मिला। और बंदरगाह कहाँ है? लोथल में। और 3 भागों में शहर धोलीबीड़ा के हैं। कौन से जो महाजनपद गणतंत्र हुए? गणतंत्र यानी रिपब्लिक, तो कौन से है? 2, यानी महाजनपद का उल्लेख टोटल महाजनपद 16 गो है। और महाजनपद का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में दिया गया है। और 2 गो गणतंत्र हुआ, वो कौन कौन से? बज्जी और मल। बज्जी की राजधानी वैशाली और मल की राजधानी कुशीनारा। किस धातु को क्विक सिल्वर कहते हैं? क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? पारा यानी Hg मरकरी। ठीक है, कमरे के तापमान एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता कौन सा है? जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो पारा है। ठीक है, जल में अगर पारे की अधिकता हो जाए तो उसमें कौन सा रोग होता है? मिनीमाता रोग। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में यूरेनियम के विखंडन से क्या प्राप्त होता है? तो नाभिकीय विखंडन किस में होता है? परमाणु भट्टी में होता है। ठीक है, परमाणु भट्टी और परमाणु बम में कौन सा होता है? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम यानी यूरेनियम 235 और 1 नाइट्रोजन ऐड करेंगे तो उसमें क्या निकलेगा? बेरियम और क्रिप्टॉन प्लस 3 गो न्यूट्रॉन निकलेगा। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है? 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी 111 किलोमीटर होती है। और कुल अक्षांश है 181 और कुल अक्षांश रेखा है 179। और 2 अक्षांश रेखा की दूरी हमेशा समान होगी। बाल्टिक देश कौन से है? बाल्टिक सागर के साथ ही लगती हैं और उसमें 3 गो देश है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट को कम करना चाहिए या बढ़ाना चाहिए? अगर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अगर रेपो रेट बढ़ेगा, रेपो रेट जो आरबीआई बैंक द्वारा जो दूसरे बैंक को लोन दिया जाता है उसे कहते हैं रेपो रेट, यानी उधार दिया जाता है। ठीक है, रेपो रेट का फुल फॉर्म में रेपर्चिंग रेट भी कहते हैं या फिर पॉलिसी रेट भी कहते हैं। अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति क्या होगी? कम होगी। अगर मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो रेपो रेट कम होगा। भारत में नोट प्रिंटिंग कहाँ कहाँ होता है? भारत में नोट प्रिंटिंग 4 जगह होता है। देवास मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक और सालबोनी पश्चिम बंगाल। 21 मई का करंट अफेयर है। 21 मई का करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई है? तो ईरान के राष्ट्रपति और वहां के विदेश मंत्री की, ईरान के राष्ट्रपति जो इब्राहिम रईसी है और वहां के विदेश मंत्री अब्दुल्ला ही है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने से उसे मृत घोषित कर दिया गया। और ईरान के वहां हेड कौन किसे माने जाते हैं? तो सुप्रीम लीडर को, जो कौन है? अयतुल्ला खुमानी है। और इसके मौत का कारण क्या था? जो अजरबैजान की सीमा पर बांध शुभारंभ के लिए जा रहे थे, इसी दौरान इनकी मौत हो गई। ईरान की राजधानी तेहरान, वहाँ कौन कौन से 2 मरुस्थल है? दस्त लूत मरुस्थल और दस्त कबीर मरुस्थल। आज चाबहार बंदर का कहाँ बनाया गया? ईरान में। और उसका नाम क्या है? शाहिद बेस्ती पोर्ट है। और उसमें हक किसका है? भारत का। और रामसर कन्वेक्शन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हुआ। टोटल रामसर साइट है 80 को। ईरान की राजधानी तेहरान और अजरबैजान की राजधानी बाकू। और हेलीकॉप्टर क्रैश होने का कारण मौसम खराब बताया गया। इसमें आरोप लगाया गया कि इजराइल और यूएसए। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका हेडक्वार्टर है द हैग। इसमें न्यायाधीश की संख्या 15 है और कार्यकाल है 9 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2, फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज्यादा कमाई करने वाला दुनिया का शीर्ष एथलीट कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। 1 वर्ष में सर्वाधिक कमाई करने वाले पहले स्थान पर रोनाल्डो है, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। कौन से खेल से संबंधित है? फुटबॉल। ठीक है, और सऊदी अरब यानी अल नासर क्लब।
एक कितना कमाया तो $260 मिलियन। और सेकंड स्थान पर जॉन रहम है जो गोल्फर से संबंधित है, और तीसरे पे मेसी है जो फुटबॉल खिलाड़ी है। विश्व में सबसे अमीरी में टॉप 15 पर कौन है? टॉप 15 पर 12 नंबर पर मुकेश अंबानी है और 14 नंबर पर गौतम अडानी है। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का आयोजित हुआ है ब्राजील में। भारत के लिए सर्वाधिक मैच खेलने वाले फुटबॉलर कौन है? भारत के लिए सर्वाधिक मैच खेलने वाले सबसे बड़ा फुटबॉलर है सुनील छेत्री। और अंतिम मैच किसके विरुद्ध खेला? कुवैत के विरुद्ध। और गोल करने में तीसरे रैंक पर है सुनील छेत्री और टोटल 150 मैच खेले। संतोष ट्रॉफी में उप विजेता कौन है? संतोष ट्रॉफी का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया था और फुटबॉल से संबंधित है। इसमें विजेता सेना हुआ, उप विजेता गोवा। हाल ही में बैलन डी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? लियोनेल मेसी को, जो कहाँ के रहने वाले? अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में इटालियन ओपन का महिला एकल का खिताब किसने जीता? इगा स्वियाटेक ने जीता। इटालियन ओपन का आयोजन टेनिस खेल से संबंधित है। इसका आयोजन रोम इटली में किया गया है। और रोम किस नदी किनारे है? तो टाइबर नदी किनारे। मेन में विजेता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो जर्मनी के रहने वाले, और फीमेल में विजेता है इगा स्वियाटेक जो पोलैंड के रहने वाले। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो पहला ग्रैंड स्लैम है जो आर्यन समलिका ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल वर्ग का खिताब किसने जीता है? रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने जीता है। रोहन बोपन इंडिया के रहने वाले हैं, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने, और मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले। अभी हाल ही में थाईलैंड ओपन का खिताब किसने जीता? सात्विक और चिराग ने। G7 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? इटली में। G20 2024 का आयोजन ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रायोजक कौन बना है? प्यूमा इंडिया। ठीक है, प्यूमा इंडिया बना है, यानी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रायोजक बने हैं प्यूमा इंडिया बने, जो किस लिए? तो किट और स्पीड सूट मतलब देंगे एथलीट को, खिलाड़ी को। उसमें कौन शामिल है? नीरज चोपड़ा भाला फेंकने से संबंधित है, और उसके बाद पारुल चौधरी धाविका है। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप के स्पॉन्सर है अमूल। उसके देश कौन कौन से शामिल होंगे? USA, श्रीलंका। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग कहाँ होगी? झारखंड, रांची में। इसके स्पॉन्सर है कोको कोला। अभी हाल ही में अमेरिका टीम का T20 वर्ल्ड कप में स्पॉन्सर कौन होने वाला है? अमूल। नीरज चोपड़ा ने अभी हाल ही में फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड। ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। कौन से ओलंपिक में जीता है? तो सिडनी ओलंपिक जब 2000 में किया गया तब, उसमें वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज जीतने वाली कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। भारतीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? PT उषा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2024 कब मनाया गया है? 20 मई को मनाया गया। विश्व मेट्रोलॉजी किसे कहते हैं? जो मापतोल कहते हैं उसे मेट्रोलॉजी संबंधित है, और पहली बार उसका आयोजन 20 मई 2024 को किया गया। इसकी थीम में हम एक टिकाऊ कल के लिए आज को नापते हैं, और 20 मई 2075 को इसका 20 मई कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन, तभी इसी के सम्मान में मेट्रोलॉजी रखा गया। 20 मई को मधुमक्खी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर संबंधित है। माप तोल संविधान की कौन सी अनुसूची में? पहले ये राज्य सूची में थी, लेकिन वर्तमान में संवर्धित सूची में है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन्यजीव, वन, मापतोल और न्याय प्रशासन को राज्य सूची से संवर्धित सूची में रखा गया। अभी हाल ही में फुटबॉल दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की गई है? 25 मई। अभी हाल ही में हैदराबाद के लिए स्वाधीनता दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 17 सितंबर। वीर बाल दिवस 24 दिसंबर। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 6, वित्त वर्ष 2024 में PSU बैंकों में सर्वाधिक बिजनेस ग्रोथ किसने हासिल किया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। FY 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र बैंक PSU में बिजनेस ग्रोथ में पहले स्थान पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, और सेकंड में SBI है, और जमा धन ग्रोथ में पहले स्थान पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। उसको इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई। बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास, तीनों बैंक का राष्ट्रीयकरण 1921 में हुआ, और 1955 में नया बैंक बनाया गया SBI बैंक को। ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और SBI बैंक कौन से समिति संबंधित है? गोरेवाला समिति। और इसके अभी हेड कौन है? तो दिनेश खारा। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 को। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 को हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1/1/1949। सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस सरकारी संस्थान पर विशेष अदालत के संज्ञान लेने के बाद गिरफ्तारी के अधिकार पर रोक लगाई है? तो कौन सा है? प्रवर्तन निदेशालय।
ये कब आया था? 1956 में इसकी स्थापना हुई। और कौन से मंत्रालय द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा। और PMLA एक्ट 2002 को आया था। ठीक है, धन शोधन को रोकना यानी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, यानी ब्लैक को व्हाइट को रोकने के लिए। और सुप्रीम को विशेष मामला दर्ज होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में PMLA 2002 मामला विशेष अदालत में दर्ज होगा। इसके बाद ईडी गिरफ्तारी का आदेश देती है। आर्टिकल 21 में राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। उसके बाद फर्स्ट लोकपाल अध्यक्ष कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। और सेकंड कौन है? अजय मानिक राव। और भ्रष्टाचार सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी भ्रष्टाचार को रोकना कौन सी समिति संबंधित है? संथानम समिति। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारतीय सेना को सौंपी गई AK-203 असॉल्ट राइफल किसके सहयोग से विकसित की गई है? तो रूस के सहयोग से विकसित की गई है। और कितने राइफल से? तो 27,000 राइफल से इसका निर्माण भारत और रूस ने मिलकर किया है। और कहाँ करेगा ये उद्घाटन? उत्तर प्रदेश कोरबा में। और रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और वहाँ के प्रधानमंत्री मिखाइल। अभी हाल ही में भारत की ओर से ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किस देश के लिए किया गया? फिलीपींस। अभी हाल ही में श्रीलंका के मटाली एयरपोर्ट का प्रबंधन कौन से 2 देशों द्वारा किया जाएगा? भारत और रूस। अभी हाल ही में भारत और रूस के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास प्रारंभ हुआ है? उदय शक्ति युद्ध अभ्यास प्रारंभ हुआ। कहाँ होगी? तो उमरोई में। भारत का भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया जाएगा? छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाए रूस की सहायता से। और बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में खोला जाएगा रूस की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में जापान में विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में किसने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो किसने तोड़ा है? दीप्ति जीवन ने, जो कहाँ की रहने वाली है? जापान की। विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2024 में 400 का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। कितने सेकंड में? 55.07 सेकेंड, 55.0 सेकेंड। और USA में ब्रिना क्लार्क है जो 55.12 सेकेंड में तोड़ी है 400 मीटर का रिकॉर्ड। 0.55 है ना, ठीक है। उसके बाद अभी हाल ही में सुल्तान अजलान शाह कप का विजेता कौन बना? मलेशिया में आयोजित किया गया है। विजेता है जापान और उप विजेता है पाकिस्तान। अदिति अशोक का संबंध किस खेल से? गोल्फ। अभी हाल ही में एलोडा कप में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड। अभी हाल ही में किस दिव्यांग खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ है? शीतल देवी को, जो कहाँ की रहने वाली? जम्मू कश्मीर। कौन से खेल? पैरा तीरंदाज है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में यूनिसेफ की मदद से विकसित आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म ड्रीम्स किसने लॉन्च किया है? असम ने। ठीक है, असम गवर्नमेंट में लॉन्च किया। इसकी सहायता कौन करेगा? यूनिसेफ। बाढ़, भूकंप और पशुधन फसल को नुकसान से बचाने के लिए। ड्रीम्स का फुल फॉर्म है डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। उसका स्वाति पोर्टल किसने लॉन्च किया? स्टीम ने लॉन्च किया महिलाओं के लिए। और ई-साथी ऐप MPLAT से लॉन्च किया है। और सी विजिल ऐप और सुविधा ऐप, सक्षम ऐप और स्वीप ऐप किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय चुनाव आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 11, श्री रविशंकर को श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी किया गया पहला डाक टिकट हुआ प्राप्त। उसके 20 मई के करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, लाई चिंगते किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे? ताइवान। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल कहाँ प्रारंभ हुआ है? भूटान। क्वेश्चन नंबर 3, फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान देश किसे नियुक्त किया गया? ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर पहले दौर वार्ता की है?